प्रेम स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है। एक और ऐसा स्वरूप जो स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, इस प्रथम स्वरूप से भिन्न होकर इस प्रकार श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति सहित सामने खड़ा है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का ही अंश होकर सम्मान सहित पिता के निकट खड़ा होकर भी पिता से भिन्न दिखाई देता है, अथवा जिस प्रकार जल में चंद्र प्रतिबिंब है, चंद्रमा का स्वरूप ही, परंतु उससे भिन्न दृष्टिगोचर होता है। इसमें अंतर केवल इतना है कि यहाँ जल की सहायता ली गई है, परंतु वहाँ यह कुछ नहीं है। वहाँ किसी अन्य पदार्थ की सहायता के बिना ही कोई आश्चर्यजनक घटना घटती दृष्टिगोचर होती थी। इस समय की शोभा, जुगल स्वरूप की सुंदरता और प्रेम की भेंट की दशा कौन कह सकता है। ऐसा लगा मानो कोई अगम राग गाकर यह व्यक्त कर रहा हो। पातशाह पातशाह सत सुहानिए, वड्डा बेपरवाह अंत न जानिए। लौ बाली दरगाह आँख बखानिए, कुदरत अगम अथाह चोज विडानिए। सच्ची सिफ्त सलाह अकथ कहानिए, सतगुरु सच्चे वाह सत कुर्बानी सत कुर्बानी। इस समय देखने योग्य कौतुक यह था कि समक्ष खड़े दिव्य रूप जी अत्यंत प्रेम, श्रद्धा तथा दीनता पूर्वक प्रेम भक्ति स्वरूप बने खड़े हैं। ऐसा लगता था मानो कह रहे हों, बालकिस बातें जिन हो जाए। और उधर परम पुरुष देवाधिदेव सिंहासन पर विराजमान, प्रकाशपुंज, प्रकाशों के जनक, सृष्टि के स्वामी अपनी कृपा तथा दया के रंग से उन्हें भी रंग रहे हैं। सच्ची सिफ्त सालाह कपड़ा पाया, लाद खजाना गुरु नानक को दिया। हे मन हर रंग रंगे। इस बख्शीश को पाकर श्री भक्ति के पुंज महास्वरूप जी अपनी भक्ति के रंग में झूम रहे हैं और कृतज्ञता का स्वरूप हो गए हैं। इसका अनुवाद मनुष्य की भाषा में इस प्रकार किया जा सकता है। जा हो तेरा तो सब किछ मेरा, हो नाही तू हो मैं। आपे सकता आपे सुरता, शक्ति जगत परोवे। आपे तेजे आपे सदे, रचना रच रच वेखै। नानक सच्चा सच्ची नाए, सच पवै तुर लिखै सच पवै तुर लिखै। भगत जनों, यह कौतुक अकाल रंग का कौतुक था। यदि इसे समय की सीमा में बांधकर वर्णन किया जाए तो वह इस प्रकार होगा। भक्ति एवं प्यार के पुंज स्वरूप महापुरुष जी वरदान प्राप्त कर विदा हुए, परंतु प्रतीत ऐसा हुआ मानो कोई महान परिश्रम करने के लिए चल पड़े हैं। ऐसा अनुभव हुआ कि आप कहीं दूर चले गए और आंखों से ओझल हो गए। इधर आंखों के सन्मुख एक और कौतुक दिखाई देने लगा। जो चक्र हमारे विचारों के अनुसार विपरीत दिशा में चल रहा था और जो हमें समय से पीछे असमय, अकाल तथा असीम में ले गया था, वह मानो लौट आया है और हम फिर उसी कौतुक का दर्शन करने लगे। ऐसा लगा मानो समस्त रचना का कौतुक होने लगा है। इसके पश्चात फिर मानो शून्य आ गया और उस शून्य को पार कर हम किसी अहल अस्तित्व प्रकाश स्वरूप आनंद ही आनंद स्वरूप में पहुंच गए। अब उसकी आज्ञा से उत्पन्न हुई वह अकथनीय अवस्था तो व्यतीत हो चुकी है। शब्द की उत्पत्ति होते ही और कौतुक हो गया, परंतु अब यह दृष्टिगोचर हुआ कि शून्य की दशा फैल रही है।
फिर लौटकर उसी निर्माण की गई पहली अवस्था शून्य में हम पहुंच गए। उस शून्य में जिसका शून्य तथा अशून्य के कर्ता ने निर्माण किया। शून्य कला अपरंपरतारी आप निरालम अपर अपारी आपे कुदरत कर कर देखे सुनो सुन उपायदा पौन पानी सुनते साजे श्रेष्ठ उपाय काया गढ़ राजे अग्न पानी जियो जोत तुम्हारी सुनने कला रहायता सुनने कला रहायता। भगत जनों, इस शून्य के पश्चात फिर से धुंधकार हो गया। यह धुंधकार की दशा इस प्रकार की थी जिस प्रकार सृष्टि जिसकी रचना ईश्वर को करनी है, जो सूक्ष्म रूप में छाया की भांति अपने से उसे भिन्न करके दिखाई है। ईश्वर स्वयं पृथक बैठा है और अपने द्वारा निर्माण की हुई सृष्टि को भिन्न दिखाकर उसे अंग अंग में समा रहा है। भिन्न होता हुआ भी व्यापक है। आप स्वयं तो त्रिगुणातीत है, परंतु उसने रची हुई सृष्टि में तीन गुणों को समाहित कर दिया। भगत जनों, इस प्रकार गुरु नानक ने उस अकाल की, उस आदेश की, उस निरंकार की बनाई हुई इस तीन गुणों वाली सृष्टि को देखा और लोगों को समझाया कि यह सब उसकी रचना है, उसने ही इसको बनाया है, ये उसका प्रतिबिंब है। इसलिए इस सब में उसको देखो, क्योंकि वह इसमें खुद बसा हुआ है। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। भगत जनों, इस प्रकार की बातें सुनकर हृदय दुख का अनुभव करता था कि इस रचना के कौतुक को देखने की क्या आवश्यकता थी। 36 युग एक क्षण में कोटि कोटि कौतुकों तथा तमाशों को देखने में व्यतीत हो गए। काश इतना समय इस प्रेम मूर्ति के देखने में व्यतीत होता। इनके दर्शन तो आद में हुए थे। ये वही हैं जो आरंभ से ही गुण स्वरूप होकर दिखाई दिए थे। निश्चय ही वही है। आह मन, यदि तुम मन ना होते तो प्रेम मूर्ति के दर्शनों ही में निमग्न है। वाह वाह, धन्यवाद दो कि फिर दर्शन हो तो गए। भगत जनों, इतने में एक अगम्य आवाज आई। पहला रूप नानक कहलाएगा, दूसरा रूप अंगद कहलाएगा। नानक तथा अंगद सुनते ही रोम रोम में और अधिक शीतलता तथा मिठास भर गई। नाम की मिठास कितनी प्यारी है। धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु अंगद। फिर कितना समय उस सुंदर तथा हृदयाकर्षक दर्शन में व्यतीत हो गया, इसका किंचित मात्र भी आभास नहीं हुआ। अचानक एक दिन वर्षा, आंधी, बादल, बिजली, ओले, बर्फ, भूकंप तथा सागर की बाढ़ आई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सारे उपद्रवों की बाढ़ आ गई है, परंतु इस पर भी आप अचल समाधिस्थ रहे, हिले तक नहीं। उस काल में भी आपके रोम रोम से एक प्रकार की अत्यंत प्यारी सुगंध तथा मधुर ध्वनि प्रवाहित हो रही थी। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, नानक लिखिया नाल। इसके पश्चात वाक्य ध्वनि होने लगी और आवाज आई, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा सलामत निरंकार। भगत जनों, अवस्था ये आ गई कि अब रोड़ों का, कंकड़ों का बिस्तर
मखमल के समान हो गया। फिर वह सिंहासन बन गया और वह ऊपर की ओर उठा। वह मूर्ति जो सेवा कर रही थी और जिसे अंगद जी कहकर संबोधन किया गया था, दौड़कर श्री चरणों में प्रणाम करने लगी और उन्हीं चरणों में विलीयमान हो गई। जैसे निर्मल हृदय में करीबी जल कुंड में जल और धूप में चांदनी समा जाती है, वह दिव्य सिंहासन विद्युत छटा की भांति देदीयमान होने लगा। तत्वों का युद्ध दूर हो गया। बाहरी दृष्टि से ऐसा अनुभव होता था कि वह सिंहासन पवन द्वारा अपने कंधों पर उठाया गया है। सिंहासन ऊपर की ओर उठता गया। इस काल में महान आश्चर्यजनक वाणी तथा प्रसन्नता के शब्द सुनाई देते थे। इसका वर्णन करना अत्यंत दुस्साध्य है। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश को वाणी प्राप्त हो गई है और कोई गायन करता हुआ कह रहा है, सचखंड वसै निरंकार, सचखंड वसै निरंकार। ऊपर की ओर उड़ता हुआ सिंहासन एक ऐसे केंद्र पर पहुंचा जिसे समस्त ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाए तो उपयुक्त है। इस स्थान से समस्त लोक तथा खंड दिखाई देते थे। यहाँ की गति बड़ी निराली थी। वायु नहीं, जल नहीं, माया के अंश का कोई पदार्थ नहीं, लोक नहीं, ब्रह्मांड नहीं, परंतु समस्त ब्रह्मांड, अनेकों सृष्टियां, देश काल के अनेक रंग एक दूसरे के अंतर्गत थे। अनेक प्रकार के अभौतिक पदार्थ दिखाई देते तथा आभासित हो रहे थे। फिर भीतर तथा बाहर फिरती हुई एक अत्यंत सूक्ष्म और सरल वस्तु आनंद प्रदान कर रही थी। जब इस स्थान पर पहुंचे तो एक अत्यंत विशाल तथा अभौतिक नगर दिखाई दिया, जिसकी सुंदरता को ही सुंदरता कहना चाहिए तथा सृष्टि के समस्त सौंदर्य को उसका धोवन कहना चाहिए। उस नगर के द्वार के समीप पहुंचने पर बाहर की ओर अनेकों सुंदर नर नारी दोनों ओर पंक्तियों में खड़े दिखाई दिए। इनके भौतिक शरीर दृष्टिगत नहीं होते थे, परंतु उनका अस्तित्व और नाम निश्चय ही था। वस्त्रों का रंग अत्यंत मनोहारी था। ये सब आरूप होकर भी रूपवान थे। रंग ऐसे थे कि उन्हें ना तो रंगरेज के हुनर में, न आकाश के इंद्रधनुष में और न सूर्योदय तथा सूर्यास्त की बेला में बादलों पर पड़ने वाले प्रतिबिंबों में कभी देखा गया। परंतु कबीर जी की वाणी इनकी व्यवस्था को संक्षिप्त रूप से इस प्रकार कहती है, कोटि सूर जाके प्रकाश, कोट महादेव अर्क विलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्म कोट वेद उच्चरै, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यों नाही काम, आन देव स्यों नाही काम। ये तथा अन्य कई भांति के जीव तथा आत्माएं, नाम चाहे जो भी रख लो, जो अनेकों ग्रहों से आत्मोन्नति करके उस स्थान पर पहुंचे थे, पंक्तियों में खड़े होकर इस तरह के अनुपम बाजे बजा रहे थे जिस प्रकार किसी राजा के पधारने पर हमारे नगरों में रंगारंग कार्यक्रम हुआ करते हैं। जब सिंहासन इनके बीच में पहुंचा तब सब लोग इस प्रकार यश गान करने लगे, कव कल सुजस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माणियो, राज जोग जिन माणियो, और साष्टांग प्रणाम करने लगे। इनके बीच में से निकल जाने पर ऐसा लगा मानो एक नगर रच दिया गया हो। यह अत्यंत अद्भुत तथा महान आश्चर्यजनक नगर था। हम स्थूल प्राणियों के स्थूल मकानों के समान उन सूक्ष्म प्राणियों के सूक्ष्म मकान थे।
ये इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते थे, परंतु कोई सूक्ष्मतर सूझ उनके अस्तित्व का परिचय देती थी। उस नगर के समीप जाते ही एक ऐसी वस्तु अंदर प्रवेश करती है कि सांसारिक बुद्धि एवं मन आदि बादाम के छिलके की भांति टूटकर अलग हो जाते हैं तथा एक अन्य बुद्धि की उत्पत्ति होती है। वह बड़ी विलक्षण वस्तु है। जिन बातों का वर्णन पहले हो चुका है, उनकी प्रतीत इस बुद्धि द्वारा हो सकती है। अन्यथा अरूप के रूप को देखना तथा समझना तो बहुत दूर की बात है, विचार ही वहां तक नहीं पहुंच सकते। उस नगर की रचना का पता लगाने के लिए पंचम गुरुजी श्री गुरु अर्जुन देव जी ने यह शब्द उच्चारण किया, संत मंडल में हर मन वसै, संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल रीत, संत संग होए एक प्रीत, संत मंडल तहाँ का नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ। भगत जनो, इस नगर के मध्य में एक बड़ा सुंदर सा महल आया। इसकी रचना समस्त शहरों से सुंदर है। इसकी समस्त इमारत पारदर्शक एवं अभौतिक है तथा बिजली से भी करोड़ों गुना अधिक तरल है। इसका प्रकाश अकथनीय है तथा शक्ति महान है। जिस प्रकार डोर के साथ पतंग बंधी होती है, उसी प्रकार इसकी अदृष्ट शक्ति के साथ समस्त ब्रह्मांड अपनी अपनी मार्गों पर चक्कर काट रहे हैं। वह सब नेत्रों का विषय है, किंतु यह नेत्रों का विषय नहीं है। अगम दुर्गम कड़ रचियो बास, जामे जोत करे प्रगास, बिजुल चमके हुए आनंद, जय पौड़े प्रभु पाल गोविंद। भगत जनों, अब श्री गुरु नानक देव जी इस महल के भीतर गए। द्वार बंद हो गया, परंतु फिर द्वार खुला। भीतर जाते ही हमारी उस बुद्धि ने भी, जो अभी तक समझ तथा ज्ञान देती रही थी, चक्कर खाया। वहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। उस प्रकाश और तेज का वर्णन कदापि नहीं किया जा सकता। वह अकथनीय है, अकथनीय है। यही कहा जा सकता है, क्योंकि कहने से तो सीमा बंदी होती है और वह असीम देश है। तनिक समय के पश्चात क्या दृष्टिगोचर होता है। विलंब तो वहां बिल्कुल हुआ ही नहीं। बस ऐसा लगा कि एक सुंदर भव्य सिंहासन पर, जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं, ज्योतिर्मय परमात्मा सर्व शक्तियों के अधिष्ठाता अकाल पुरुष जी विराजमान है। उनके सन्मुख प्रकाश स्वरूप श्री गुरु नानक देव जी बड़े प्रेम, श्रद्धा, भक्ति सहित अहम रहित तथा अहम कहला सकने वाली प्रत्येक बात से निवृत्त हुए हैं, सत्य स्वरूप बने खड़े हैं। दोनों के बीच में प्रेम का एक ऐसा मिला देने वाला प्रवाह है, जो दोनों को एकता में लीन करता हुआ भक्ति की प्रेम वाली भिन्नता दिखा रहा है। इस दशम का वर्णन गुरु साहिब गुरु अर्जन देव जी ने वाणी में इस प्रकार किया है। आगे गए पाछे नारायण, मद पाग हर प्रेम रसायन, हर प्रेम रसायन। आपके पीछे दोनों ओर प्रेम भक्ति के फल स्वरूप कई स्थानों तथा कई ब्रह्मांडों से सच्चे महल में आमंत्रित किए गए नामदेव, कबीर, त्रिलोचन आदि भगत तथा अन्य महान संत, अवतार एवं पैगंबर आदर सहित हाथ जोड़े खड़े थे तथा गुरु नानक जी की ओर अत्यंत श्रद्धा तथा प्रेम के साथ इस प्रकार आनंदमय होकर देखते थे, जैसे किसी राज दरबार में वहां के मंत्री तथा अन्य पार्षद अपने युवराज को देखते हैं। कबीर ते आयो एक रंग, नामदेव हर जियो बस है संग, रविदास ते आए प्रभु अनूप,
गुरु नानक देव गोविंद रूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप। इस समय भक्त गणों ने यह स्तुति की। परमाद पुरख मनोपिमं सत आद भावरतं परम भुत्तं प्रकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं न तनोत जस्मरणं जन्म जराद मरण मय्यम रहाव। ऐसे अद्भुत अद्वितीय आनंदमय समय में श्री गुरु नानक देव जी के दैवी मुख से ऐसी स्तुति की सुगंधी निश्चित हो रही थी। ऐसा लगता था मानो वह कह रहे थे, वड्डे मेरे साथवा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हो आंख न जाना नदर करे ता साच पछाना, नदर करे ता साच पछाना। उधर परम आनंद स्वरूप श्री अकाल पुरुष जी के कौतुकों को देखकर ऐसा भास होता था कि वे श्री गुरु नानक देव जी को वरदान देकर महानता प्रदान कर रहे हैं। उस दशा का वर्णन इस प्रकार है। गुणनाद तुम आनंद वेद कथत सुनत मुनि जना मिल संत मंडली, ज्ञान ज्ञान मान दान मन रसक रसन नाम जपत तह पाप खंडली, जोग जुगत ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत् बेते जप तप अखंडली, ओत पोत मिले जोत नानक कछु दुख ना डंडली। अब श्री गुरु नानक देव जी ने आनंद तथा कृतज्ञता का एक ऐसा आश्चर्यजनक कौतुक दिखाया जो इस शब्द से प्रतीत होता है। करता तू मैं मान निमाणे, मान महत नाम तन पल्लै, साचै शब्द समाने, तू पूरा हम पूरे होछे, तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते अहनस परबाते, हर रसना जप मन रे, हर रसना जप मन रे। भगत जनों, इसके बाद ज्योति स्वरूपमय प्रभु ने परम प्रसन्न होकर श्री गुरु नानक जी से कहा, हे नानक मेरी स्तुति कर। परंतु श्री गुरु नानक जी शीश झुकाकर मुख हो गए। उस समय ऐसा लगता था मानो तेरी उपमा तोहे बने आवे का भाव वे प्रकट कर रहे हों। आदर तथा विनय सहित कुछ समय सिर झुकाए हुए वे मूकनाथ से स्तुति गान करते रहे। सोदर केहा सो कर केहा जित बह सर्व समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावण हारे, केते तेरे राग परिस्यों कई है, केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनो पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म दुआरे, गावन तुदनो चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, लिख लिख धर्म विचारे। इस स्तुति गान के समाप्त होने के पश्चात उस जगाधार की दैवी वाणी की गूंज सुनाई पड़ी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप। हे नानक यह मेरे स्वरूप हैं, इसको स्मरण करें। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। यह सुनकर परम कृपालु प्रभु जी ऐसे प्रसन्न हुए कि दोनों की ज्योतियों का प्रेम संबंध जल और दूध की भांति हिल मिलकर एकाएक हो गया। तीन वस्तुओं के स्थान पर एक ही रंग छा गया और चारों ओर प्रेम की एक ही भावना प्रकट हो गई। यहाँ कोई दृष्टि भी कार्य नहीं कर सकती। इस प्रेम के पर्दे के पीछे क्या है, इसका ज्ञान उसी को हो सकता है जिसने इस दशा की अनुभूति की है। समस्त अवतार पैगंबर भक्त तथा संत आदि
इस समय के तेज के आनंद में आकर दंडवत करने लगे और एक तू ही के रंग में निमग्न हो गए। भगत जनों, इस प्रकार गुरु नानक देव जी सचखंड में उस अकाल पुरुष परमात्मा के सामने उसका ही रूप, उसका वरदान लेकर संसार में प्रकट हुए और लोगों को उसके दिए हुए उपदेश के साथ, उसके नाम के साथ जोड़ते हुए अपने इस जीवन में महान कार्य करते हुए आगे चलते रहे। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। भगत जनों, गुरु नानक देव जी बहुत ही कृपालु और दयालु थे। अत्यंत दयालु स्वभाव वाले श्री गुरु नानक देव जी ने देखा, बाज गुरु अंधेर है, खे खे मर्दे बहुविध लोआ, बरतिया पाप जगत ते, तौल उडीना निस दिन हुआ, बाज दया बलहीन हो, निधर चलो रसातल टोआ, खड़ा एक ते पैर ते, पाप संग बहु भारा हुआ, थमे ना कोई साध बिन, साध ना दिसै जग विच कोआ, धर्म तोल उकारै तलै खड़ोआ। प्रजा को इस प्रकार तड़पता देखकर दया की खान और करुणा निधान श्री गुरु नानक देव जी उसे सहन न कर सके। यकायक बोल उठे, अपने सुख का क्या है, दुखियों को सुख देना चाहिए। इस विचार भावना में निमग्न एक दिन भ्रमण करते हुए श्री गुरु नानक देव जी ने जगत से परलोक में आए हुए जीवों को पापों से लिपटे हुए और दुख भोगते देखा। इस पर उन्होंने विचार किया कि धरती पर जाकर लोगों को कुछ सीख दी जाए और उनके पापों को नष्ट किया जाए। उन्हें जीवन में ऐसी गति दी जाए कि जिसे प्राप्त करके लोग भूलोक पर अपना समय पाप कर्मों में तथा माल धन आदि के बखेड़ों में व्यर्थ नष्ट ना करके दिवालिये होकर परलोक में आकर दुख ना पाए। इन्हीं संकल्पों में विभोर उन्होंने जगत तरण परमात्मा को किसी मेहर के रंग में देखा। अत्यंत आदर पूर्वक उन्होंने परम पिता के प्रति अपने हृदयोच्छ्वास को प्रकट किया। अकाल पुरुष जी उनके इस संकल्प को जानकर अत्यंत आनंदित हुए। अकाल पुरुष को आनंदित कहना तो गलत है, क्योंकि वे तो सदा सर्वदा आनंदमय हैं। जो भावना इस समय स्वामी और सतगुरु के बीच थी, उसे अंकित नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता है। उसे इस प्रकार समझिए कि अकाल पुरख जी मानो श्री गुरु जी से कहने लगे, नानक दुनिया कैसी हुई? गुरु जी कहने लगे, सालक मित न रहे हो, कि दुनिया तो ऐसी हो गई है, यहाँ पर कोई भाई नहीं, कोई मित्र नहीं, सब अपने ही लाभ में लगे हुए हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को नुकसान देते हैं। दुनिया तो ऐसी हो गई है। पाई बंदी हेत चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया, कि भाई भाई को मार रहा है। दुनिया के लिए अपना दीन धर्म सब छोड़ दिया। कल हुई कुत्ते मुंही खाज हुआ मुर्दार, कूड़ बोल बोल भौंकन चूका धर्म विचार। धर्म का विचार लोगों के हृदय में से खत्म हो गया है, कुत्तों की भांति कार्य कर रहे हैं। इतनी बात जब सुनी, अकाल पुरुष जी फिर बोले, कहो नानक किन विद गत हुए, कि बताओ इनकी गति कैसे हो, कैसे इनका जीवन सुधारा जाए। हे नानक, इस दशा के संबंध में कुछ कहो।
तो गुरु जी कहने लगे, कल काती राजे का साई, कर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया, हौ पल विकुन्नी होए, अंधेरे राह ना कोए, बिच होमे कर दुख रोए, ओह नानक इन बिद कत होए। इस पाप रूपी राक्षस का वध कौन करेगा? गुरु जी कहने लगे, है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच करते प्रभु पास, कि हे प्रभु यह तो सब कुछ आपने ही करना है, आपने ही करवाना है। आप ही बताइए कैसे इन राक्षसों का, जो इन लोगों के अंदर घुसे हुए हैं, उनका नाश किया जाए, वध किया जाए। अकाल पुरुष जी कहने लगे, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पापना, कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। तो गुरु जी कहने लगे, नदर करे तू तारे तरिए, सच देवो दीन दयाला, प्रणवत नानक दासन दासा, तू सर्व जिया प्रतिपाला। हे मालिक, हे प्रभु, तू सबको पालने वाला है। अगर तेरी बख्शीश हो जाए, तेरी मेहर हो जाए, तो सब तर सकते हैं, पार लग सकते हैं, इनका उद्धार हो सकता है। तुझते बाहर किछ ना होए, तू कर कर देखें जाने सोए, क्या कही है किछ कही ना जाए, जो कुछ है सब तेरी रजाए, जो कुछ करना सो तेरे पास, किस आगे की जय अरदास। हे मेरे मालिक, सब कुछ तेरे वश में है, तू ही सब कुछ कर सकता है और करवा सकता है। गुरु नानक देव जी की इतनी बात सुनकर अकाल पुरुष फिर बोले, जग करड़ा मनमुख गावा, कि ये संसार बहुत सख्त है, हठी है, जिद्दी है, मन के पीछे लगा हुआ है और बेवकूफों जैसी बातें करता है, हरकतें करता है। श्री गुरु जी इसे सुनकर अत्यंत नम्रता सहित स्वीकार की भावना में अपना मस्तक झुका देते हैं। उनके इस उत्तर को अकाल पुरुष जी जानते थे, परंतु इसे हमारी समझ में लाने के लिए चतुर्थ गुरु श्री रामदास जी, जिन्होंने वाणी में उच्चारण किया है शब्द, उसे समझना जरूरी है। हाउ काटूं काट बाढ़ सिर राखूं, जित नानक संत चढ़िया। अकाल पुरुष कहने लगे, अंतर रतन पदार्थ हित कौ, दुरे न लाल प्यारी, नानक गुरमुख नाम अमोलक, जुग जुग अंतरकारी। हे नानक, तुम मेरे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को पहचानते हो, अतएव तुम्हें वरदान है कि तुम समस्त लोगों का उद्धार करो। तब श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे, भूर भविक नाही तुम जैसे, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, हर कै नाम रति सुहागन, नानक राम पतारा। इस पर अकाल पुरुष ने इस प्रकार अपने भावों को व्यक्त किया, सर्वशील मम शील सर्व पावन मन पावन, सर्व कर्तव्य मम करता, नानक लेप छेप न लिपते। समस्त तेरा धर्म मेरा धर्म होगा, तेरी समस्त पवित्रता मेरी पवित्रता होगी, तुम्हारे समस्त कर्म मेरे कर्म होंगे। हे नानक, तुम्हें कोई खेद नहीं होगा, तुम्हारे कार्य मैं करूंगा, वास्तव में कार्य करने वाला तो मैं ही होऊंगा, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। श्री गुरु नानक देव जी प्रत्येक शरीर गुरुओं के धारण करते समय इसी वरदान को प्राप्त करते रहे। भक्तजनों, यह था उस अकाल पुरुष से वरदान लेकर सचखंड से इस मातृ लोक में आना और गुरु नानक देव जी का इस मातृ लोक में आने का उद्देश्य। अकाल पुरख ने स्वयं अपने आप को गुरु नानक के रूप में इस धरती पर इस मातृ लोक में भेजा, क्योंकि संसार के लोग रास्ता भटके हुए थे, वो कर्म कर रहे थे,
उन्हें धर्म के रास्ते पर लाना, यही अकाल पुरुष का और गुरु नानक देव जी के जीवन का उद्देश्य था। बोलो जी भगत जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। भगत जनों, ईश्वरीय आज्ञानुसार सूर्य देवता पश्चिम की ओर जाते हुए लोभ भरी दृष्टि से पृथ्वी की ओर देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी के जिस विभाग की सुंदरता से उसके नेत्र पृथक हो रहे हैं, वह उससे पृथक नहीं होना चाहता। गमनोदय सूर्य की प्रभा से बिछुड़कर धरती की सुंदरता और प्रकृति का विकास रात्रि को विश्राम करने के लिए अचल मौन होता जा रहा है। मधुर मधुर पवन चल रही है, हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं, पक्षी रैन बसेरे के लिए अपने घोंसलों की ओर उड़ चले हैं। इसी समय एक चलते हुए कुएं से लंबी घूं घूं की आवाज सुनाई पड़ रही है। यह ईश्वरीय रंग बिरंगे बालक के लिए एक कीर्तन के समान है। इतने में गांव से बाहर 3 सज्जन आए और इसी कुएं के समीप एक सुंदर चबूतरे पर बैठकर बातचीत करने लगे। ब्रजनाथ, कहिए पुरोहित जी, आपके नए अवतारी बालक ने यज्ञोपवीत धारण करते समय कौन सा कौतुक दिखाया? पुरोहित हरदयाल, पंडित जी, आप भी तो वहां पर उपस्थित थे। नगर के सभी साधु ब्राह्मण उपस्थित थे। कभी आपने भी इतनी छोटी आयु के बालक में इस तरह के विचार देखे या सुने हैं? आपने किसी ऐसी उमंग तथा इतना हठी बालक को देखा है? पांडे जी, मुझे सदैव बच्चों से वास्ता रहा है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। है ना यही बाल पंडित जी? ब्रजनाथ की ओर देखते हैं। ब्रजनाथ, बिल्कुल ठीक है, बालक अलौकिक है, उसमें लक्षण अवतार के हैं। यद्यपि मैं उसके आगे सिर झुका चुका हूं, पर मुझे संशय वृत्ति खाई जा रही है कि यदि वह अवतार है और पृथ्वी का भार हल्का करने आया है, तो उसकी वेद शास्त्र समस्त रीतियों की परंपरा के साथ मेल क्यों नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि इतनी शक्ति वाला पुरुष हमारा सर्वनाश कर दे। हरदयाल जी, हाँ पंडित जी, यही संशय मुझे भी दुखी कर रहा है। मैं उस समय भी अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहा था, परंतु उस बालक के आगे मेरी एक ना चल सकी। किस प्रकार वह हमारे देश में गिरी हुई हिंदू जाति के कुसंस्कारों पर हथौड़े सी चोटें कर रहा था। मनुष्य के पापों तथा हृदय के विकारों पर बालक की कैसी पैनी दृष्टि पड़ रही थी और कितने जोर जोर से कह रहा था कि जब आंखें, नाक, कान, हाथ, पांव सभी बिना जनेऊ के हैं, तब केवल गले ही में जनेऊ डालकर क्या होगा? और कविता भी देखिए, ताका कह कहकर चिल्लाता था कि इंद्रियों को किसी रस्सी से नहीं बांधा जा सकता। जब मन और इंद्रियों को पापों की ओर से रोकने के लिए कोई बाधा नहीं है, तो बेकार यज्ञोपवीत से क्या लाभ? मेरी समझ में वह यज्ञोपवीत को मन तथा इंद्रियों पर का बंधन कह रहा था। नेकी का व्रत लो और असंयम पर बंधन रखो, ठीक है ना? पंडित जी, ठीक तो है, मगर भाई जब मर्यादा गई तो शेष रह क्या गया? पुरोहित जी, मैं तो यही सोचकर दुखी हो रहा हूँ, मगर आज प्रातः काल मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं दक्षिण देश के पंपासर तीर्थ के तट पर बैठा हूँ। तालाब में कीड़े बुलबुला रहे हैं। आसपास का सारा वन तपस्वियों से भरा पड़ा है। वे उसी तालाब में स्नान करते हैं, दुखी होते हैं, मगर तालाब को कोई भी निर्मल नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा कि त्रेता युग के अवतार श्री रामचंद्र जी
सीता जी की खोज में लंका की ओर जाते हुए उस तालाब के किनारे आ बैठते हैं। जब सब ऋषि मुनि गणों को वहां उनके आने का पता चला तो वे सब युगावतार के दर्शन करने आए। सबने उनको नमस्कार किया, उनकी पूजा की, आरती उतार कर कहा, हे देव, यह तीर्थ अपवित्र जीव जंतुओं से भरा पड़ा है, कृपया कर अपने चरण इसमें डालकर इसे पवित्र कर दीजिए। यह सुनकर भगवान ने उससे कहा कि आप सब लोग इसमें स्नान करो। सबने उनकी आज्ञानुसार उस सरोवर में स्नान किया, परंतु वह शुद्ध नहीं हुआ। फिर श्री रामचंद्र जी ने स्वयं उसमें स्नान किया, परंतु फिर भी वह शुद्ध नहीं हुआ। इस पर मेरी तरह सारे तपस्वी इत्यादि संशय में पड़ गए और सोचने लगे कि जिसके वचन तथा कर्म में शक्ति नहीं है वह अवतार नहीं हो सकता। इतने में श्री रामचंद्र जी ने एक नीच जाति की अछूत तथा वन के समस्त ऋषियों द्वारा तिरस्कृत भीलनी से कहा कि पुत्री, तुम इसमें स्नान करो। मैंने देखा कि उस भीलनी के तालाब में प्रवेश करते ही उसका जल शुद्ध हो गया। तब मेरी समझ में आया कि अवतार तो स्वयं सामर्थ्यवान होता है। यह कौतुक तो इन्होंने जानबूझकर सुमति प्रदान करने के लिए दिखाया है। अवतार ने एक शिक्षा दी कि जातिगत अभिमान को दूर कर उच्च जीवन व्यतीत करने का कौन सा मार्ग है। अधम जाति की नीच भीलनी अपने मन में ईश्वर के लिए एक तड़प रखती थी। उसकी वृत्ति में श्री राम जी का ध्यान स्थित था। उसके मन में पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास था। इसके बाद ही मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर बैठ गया और कहने लगा, हे भगवान, यह विश्वास तो आपने मुझे स्वयं ही दिया है कि मैं अपने मन को आस्थिर न करूं और ऐसा समझूं कि नानक की यज्ञोपवीत के समय की बातचीत जातिगत अभिमान को धोखा कहकर ए जनेऊ जी का हईता पांडे कहकर कहकर हमें जीव की उच्चता, युचिता, पवित्रता इत्यादि दृढ़ करने के लिए थी, परंतु हम उसके मनोभावों को समझ ना सके। फिर मुझे यह विचार आया कि द्वापर के अवतार श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार पांडवों के यज्ञ की असफलता दिखाई थी। स्वयं भी भोजन किया और आगंतुक ऋषि मुनि भी भोजन कर गए, परंतु सफलता तब हुई जब शूद्र वाल्मीकि ने, जो भगवद भक्ति में निपुण तथा प्रेममय रहता था, भोजन किया और यज्ञ की सफलता के लिए हाँ कहा। ऐसी बात तो नहीं थी कि श्री कृष्ण जी यज्ञ को सफल नहीं कर सकते थे, परंतु उनका मुख्य प्रयोजन जातिगत अभिमान को दूर करने का था। भगवान कृष्ण ने नीच जाति के भक्तों को उच्च जाति के अभिमानियों की अपेक्षा अधिक सम्मान तथा बढ़ाई दी। अतएव मेरा संशय तो इस तरह दूर हो गया कि यह कौतुक किसी प्रकार हमारे बीच से झूठा जातिगत अभिमान तथा इसके कारण हमारी जाति में से स्वार्थ सिद्धि, पापमय आचरण तथा पतन को दूर करने के लिए था। यह तो आप जानते ही हैं कि जब तक आचरण उच्च नहीं होता तब तक वीरता की भावना नहीं आ सकती, आपस में मेल मिलाप नहीं हो सकता, साझे के कर्मों के लिए बलिदान की भावना नहीं आ सकती, और इन गुणों के बिना देश का, राज्य का दुख दूर नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि जगत के दुख तथा प्रजा की पीड़ा दूर करने के कार्य का आरंभ यह अवतार सदाचार से करेगा और हमारे कर्तव्य करनी करतूत में सुधार करके उसके ऊपर आत्म जीवन का पैबंद लगाएगा। तभी पंडित जी एक लंबी सांस लेकर, ऐसा ही लगता है, आप ठीक कहते हो, उदास होने की कोई बात नहीं। पांडे जी, ठीक है पुरोहित जी, आपके हृदय में श्रद्धा की अत्यधिक ज्योति जगी है, उसी के प्रकाश ने आपको सीधा मार्ग दिखला दिया है।
इन तीनों व्यक्तियों में परस्पर वार्तालाप हो रही थी कि वहां मुल्ला जी आ गए। तीनों पंडितों को वहां बैठा देखकर वे उनके समीप आए और कहने लगे, कहिए, आपने भी नानक को पढ़ाया है? देखा ही होगा, पढ़ाया तो मैंने भी है। कैसा अनोखा बालक है यह आयु, ऐसे विचार और ऐसी उड़ान। मैंने पहले तो पढ़ाया और बाद में सब कुछ देख सुनकर शीश झुका दिया। वली है वली। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आखिरी अवतार हो चुका है, नहीं तो मैं इन्हें ही अवतार कह देता। मगर है यह जरूर अवतार। कितनी पवित्रता है। जनेऊ के बारे में मैंने उनके नए गीत को सुना है। बुराई तथा आचरण के पतन पर कैसा हमला किया और खुद कैसा रूहानी जनेऊ बनाकर दिखाया। नानक शरह से ऊंचा उड़ता है, मार्फत और हकीकत की बातें करता है। इसमें किसी का लिहाज नहीं करता, किसी रीति रिवाज में नहीं पड़ता और बहुत ठिकाने पर चोट मारता है। मैं अभी बड़े कुएं की तरफ से आ रहा हूं। वहां एक कट्टर मुसलमान के साथ अनुपस्थिति की नमाज पर मजाक कर रहा था। कैसा निर्भय होकर बातचीत करता है, अपने आप को पराजय का रूप देता है, मगर वार्तालाप करने वाला उस दिखने वाली पराजय में स्वयं लज्जित हो जाता है। क्यों पंडित जी, आप तो निश्चय ही उसे अवतार मानते होंगे। हरदयाल जी, जी हाँ, अभी हम लोग यही बात कह रहे थे कि निश्चय ही वह कोई अवतार है। इसी समय वन में से एक मनमोहक मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। तेरा सदड़ा सुनी जय, तेरा सदड़ा सुनी जय प्यारे, तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जे को बह अल्लाए। धीरे धीरे यह गीत स्वर बंद हो गया और इसी के मधुर प्रवाह से मिलती दूसरी ध्वनि सुनाई पड़ी। जोदम चित्त न आवे सोदम व्यर्था जाए, प्यारे सोदम व्यर्था जाए। तेरा सदड़ा सुनी जय प्यारे, तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जे को बह अलाए। ए तन बेची बैकरी जे को लय विकाए, प्यारे जे को लय विकाए। तेरा सदड़ा सुनी जय प्यारे, सदड़ा सुनी जय। हाँ हाँ, सदड़ा सुनी जय। धीरे धीरे गान निकट आता मालूम हुआ। थोड़ी देर में गायक दैवीय बालक उन चारों व्यक्तियों के निकट आकर स्नेह भाव से खड़ा हो गया। सबकी ओर उसने सम्मान पूर्वक देखा और शीश झुकाकर प्रणाम किया। चारों उपस्थित व्यक्ति कुछ चकित से होकर उठकर खड़े हो गए। मुल्ला जी ने कहा, नानक, हमने तुम्हें अशुद्ध शिक्षा पढ़ाई, परंतु तुमने उनके बदले में हमें शुद्ध ज्ञान अर्थात ईश्वरीय नाद सुनाया। तुम धन्य हो। मुल्ला जी की स्नेहमय वाणी सुनकर दैवी युवक ने नेत्र जल से भर लिए। वे आदेश की ओर उठे, चारों ओर फिरे, निमिलित हो गए और उसके कोमल कंठ से यह ध्वनि निकली, तेरा सदड़ा नाम सुनीचे, जे को बह अलाए, जे को बह अलाए। भगत जनों, गुरु नानक ने इस प्रकार संसार में फैली हुई बुराइयों को खत्म किया और हर एक ने गुरु नानक के उस रहस्य को समझा और गुरु नानक की कही हुई बातों को पहले हो चुके अवतारों के किए हुए कामों के साथ मिलाकर देखा और इस बात का निश्चय किया कि यह अवतार है, कोई साधारण मनुष्य नहीं। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। भगत जनों, कलयुग अवतार गुरु नानक ने संसार के लोगों को अनेक शिक्षाएं दी। उस प्रभु परमात्मा की भक्ति किस प्रकार से करनी है, अपना स्वभाव कैसा रखना है और लोगों के साथ किस प्रकार से मिलकर रहना है, इन तीनों बातों के लिए गुरु साहब ने, नानक निरंकारी जी ने जो शिक्षाएं दी वो इस प्रकार हैं। यह पहला दिन था जब गुरु जी ने दैवी आज्ञा के पश्चात अपना मुख खोला। जो भूल आपने
काजी नवाब की दूर की थी वह यही थी कि वे दोनों नमाज तो पढ़ते थे, पर उनका मन ईश्वर की हजूरी में हाजिर नहीं था। नमाज पढ़नी या अरदास करनी, पाठ करना, उच्चारण करना, ध्यान लगाना अथवा समाधि स्थित होना, उपासना करनी अथवा पूजा करनी, कीर्तन करना, स्तुति गाना इत्यादि सभी कार्य मानो ईश्वर के सन्मुख होकर प्रेम के यत्न हैं, पर इनका बाहरी स्वरूप अथवा कर्तव्य ही रह जाता है। मन अपने तरंगों में आनंद लेता रहता है। हाँ, ये कर्म दृष्टमान है, पर इनका जीवन नहीं रहता। इसलिए ईश्वर का कार्य जब ईश्वरीय आज्ञा में गुरुजी ने आरंभ किया तो पहली स्मृति, पहली शिक्षा यह थी, भजन ईश्वर की हजूरी में करो। भगत जनों, आजकल अनेकों सिख इस प्रकार के हैं जो गुरुवाणी का पाठ करते ही नहीं, पर कई जो पाठ करते हैं वे यह कहते हैं कि मन नहीं लगता, स्वाद नहीं आता। नित्य नेम करते हैं, सुखमणि का पाठ भी प्रतिदिन करते हैं, कभी कभी एक से अधिक जपजी वाणी का पाठ भी करते हैं, पर स्वाद नहीं आता क्योंकि मन नहीं लगता। अब यदि गुरु जी की वाणी का विचार करो अथवा उनके कर्तव्यों को समझो और करो तो यह कष्ट हट जाएगा। गुरु जी ने जो कुछ काजी अथवा नवाब को बताया वह हमें बताया है। जिस दिन हमने यह कथा पढ़ी तो हम यह पढ़कर प्रसन्न हुए कि गुरु जी ने काजी अथवा नवाब को खूब झाड़ दी। गुरु जी धन्य हैं जिन्होंने अपनी दैवी शक्ति द्वारा यह जान लिया कि काजी मुल्ला के हृदय के भीतर की दशा क्या थी। पर हम तीसरी बात का त्याग कर देते हैं कि गुरु जी की यह कथा आज हमारे साथ भी घट रही है और हम भी काजी तथा नवाब की भांति हो रहे हैं। हमें गुरु जी यह आदेश दे गए हैं कि नित्य नियमानुसार पाठ करो, वाणी पढ़ो, पर ईश्वर की हजूरी में गैर हजूरी की वाणी पढ़कर जो आनंद न आवे तो इसमें दोष तुम्हारा अपना है। जब तुम वाणी का पाठ करो तो अपने आप को ईश्वर की हुजूरी में समझो और ऐसा अनुभव करो कि ईश्वर खुद तुम्हारा पाठ सुन रहा है। यह समझकर मन वाणी में लगाओ कि यदि अब हमारा मन उड़ेगा और जिह्वा वाणी पड़ेगी, तब जिसकी हुजूरी में वाणी का पाठ कर रहे हैं वह किस प्रकार प्रसन्न होगा, उसके साथ मन कैसे लग सकता है। मन उन वस्तुओं के साथ लगेगा जिनका वह चिंतन कर रहा है और उनका ही प्रभाव पड़ेगा। यदि भजन पाठ करते समय मन ईश्वर में लगेगा तो ईश्वर के स्वरूप का प्रभाव शांति, दंड, मुख, आत्म उल्लास, आत्म रस होकर आएगा। और यदि मन अन्य वस्तुओं में लगेगा तो उनका प्रभाव ग्रहण करेगा। अतः जो वाणी का पाठ करते समय काजी की भांति मन को सांसारिक पदार्थों में लगाएगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा मन के भटकने का। अतः विचार करो और समझो कि आज गुरु नानक कह रहे हैं, हे मेरे सिख, हे मेरे शिष्य, हुजूरी का भजन अथवा पाठ कर। कौन भागता है, दौड़ता है, इसका स्वभाव ही इसी प्रकार का है। इसको वर्जो, इसको मोड़ो, वाणी के अर्थों की ओर लगाओ। देखो वाणी क्या कहती है। वाणी वाहेगुरु की स्तुति गाती है। फिर ईश्वर के चरणों में मन को लगाओ। हाँ, हुजूरी में मन को लगाओ। ईश्वर का नाम जपने वाले प्रेमियों की संगत करो। यदि वे बताएं कि किस प्रकार उनका मन शनै शनै दौड़ना छोड़ता गया है और वाहेगुरु ईश्वर के साथ जुड़ता गया है, इन बातों को अपने मन में पक्का करो। ईश्वर है, अवश्य है। वह मुझे दिखता नहीं क्योंकि अभी
मेरे आत्म नयन खुले नहीं हैं। ज्ञान चक्षुओं को वाणी और भजन खोलता है। मैं पाठ करूं, पाठ सुनूं, कीर्तन करूं, कीर्तन सुनूं, भजन तथा बंदगी में लगा रहूं। पाठ, कीर्तन, भजन की प्रत्येक दशा में यह समझूं कि मैं हजूरी में ही हूं और मैं सब कुछ ईश्वर की हजूरी में ही कर रहा हूं। मैं कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी की हजूरी में हूं। वे मेरी अरदास सुन रहे हैं। मैं अब भय में तथा प्रेम में उसकी हुजूर में सदा उपस्थित रहूं और अरदास करूं। गुरु पापा नानक के आके अरदास करूं कि यदि मन उड़े तो उसको रोकूं, यदि वह ना रुके तो उसको रोकने के लिए अरदास करूं। गुरु नानक के आगे अरदास करूं कि जिस प्रकार आपने काजी अथवा नवाब को हुजूरी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी हुजूरी प्रदान करो। आप सदैव जीवित हैं, देह में अथवा देह से बाहर। आप हमारे साथ हैं। आप जागृत ज्योति हैं। जिस प्रकार उस समय आप तुष्ट हुए थे, आज मुझ पर भी तुष्ट हो जाओ। मुझे हुजूरी में हाजिर होकर अरदास करना, वाणी का पाठ करना, भजन करना प्रदान करो। आप दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। आप गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। चाहे नाम का ही सिख हूं, नाम का ही शिष्य हूं, पर गुरु जी हूं तो आपका। मुझे अपने नाम के सदके हुजूरी का पाठ, हुजूरी की अरदास, हुजूरी का भजन प्रदान करो। यदि मन अब भी भटकता फिरे तो बंदगी वाले गुरु के प्यारे, गुरु के शिष्यों के आगे अपना दुख प्रकट करो और कहो कि हे मेरे गुरु के प्यारे, मुझे स्मृति दे। मैं किस प्रकार पाठ किया करूं? भजन, अरदास कथा पाठ के समय मैं गैर हुजूरिया ना हूं। मैं गैर हुजूरी के रोग की निवृत्ति कैसे करूं? आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे प्यार करो, जिससे मुझे हुजूरी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार सत्संग की सहायता लेनी चाहिए। आप यत्न करो, बाहर भागने वाले मन को मना करो, इसको रोको। सुमति दो कि हे उदैव, अस्थिर रहने वाले मन, अब मैं शहंशाहों के शहंशाह, कोट ब्रह्मांडों के ठाकुर के आगे प्रार्थना लेकर आया हूं। अब सारे उसकी शरण में गिर पड़ो। संकल्प, विकल्प, विचार, आशा, अंदेशे छोड़ दो। ये उड़ाने तेरी अपनी आत्महत्या है। अपने घर आ और इधर उधर की बातों का त्याग करके एक हुजूरी के घर आकर प्रार्थना कर, जिसे ईश्वर सुने और तेरा इस संसार रूपी सागर से उद्धार हो। इस प्रकार अथवा जिस प्रकार बन पड़े, शनय शनय एवं शीघ्रता से जिस प्रकार ही ईश्वर की कृपा हो, हुजूरी का पाठ पढ़ो, हुजूरी में होकर प्रार्थना करो। सदैव पाठ करते समय यही समझो कि ईश्वर है, ईश्वर है। ईश्वर मेरे समक्ष प्रत्यक्ष मेरी प्रार्थना सुन रहा है और यह जो वाणी का पाठ करता हूं, वह ईश्वर उसको सुनता है। फल अवश्य मिलेगा। भगत जनों, गुरु नानक देव जी ने जो दूसरी शिक्षा सुल्तानपुर में दी, वह यह थी। एक पत्थरों की पूजा करने वाला था। उसकी आयु मूर्ति पूजा में व्यतीत हुई थी। उसने चर्चा सुनी कि सुल्तानपुर में एक तपस्वी प्रकट हुआ है। उसका नाम नानक है। नानक काजी और नवाब उसके चरणों पर गिरे हैं। हिंदू साधु तथा मुसलमान फकीर भी चरणों पर गिरकर धन्य धन्य कह चुके हैं। यह सुनकर मूर्ति पूजक प्रसन्न हुआ। उसकी आयु का एक भाग इस प्रकार की भक्ति में व्यतीत हुआ था, पर उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी।
गुरुजी की महिमा सुनकर वह उनके दर्शनों के चाव में आया। यह सुनकर कि कलयुग में कोई प्रकट हुआ है, वह दर्शनों के लिए चल दिया। जब आकर वन में गुरुजी के दर्शन किए तो कलेजे में आकर्षण सा हो गया और चरणों पर गिर पड़ा। गुरुजी ने कहा, सुंदर, तुमने मन लगाकर भक्ति की है, परंतु अब जीवित की भक्ति कर, जिससे आगे से वरदान तथा उत्तर मिले। मूर्ति पूजक गुरुजी के दर्शन से शांत चित हो गया। उसको स्वाद भी आया, पत्थर हृदय पसीजा भी, पर अभी परिपक्व हुई रेखाओं का प्रभाव बाकी था। कहा जाता है कि उस रात्रि को जब वह सोया तो उसने पत्थर की मूर्ति जिसकी पूजा करता था गुरुजी के द्वार पर देखी कि वह झाड़ू लेकर बाहर खड़ी है। उस पर इस स्वप्न का प्रभाव भी पड़ा। अगले दिन उसने नाम धारण किया। उसकी रचना ईश्वर का नाम जपने लगी। उसका दिल ऊंचा हो गया और ईश्वर की लगन में लग गया। गुरु नानक के प्रत्यक्ष दर्शन उसके भीतर निवास कर गए और वह जीवित सा हो उठा। दूसरी शिक्षा जो गुरुजी ने दी वह पढ़कर हम प्रसन्न होते हैं कि देवी गुरुजी के द्वार पर झाड़ू देती है, और यह कि पत्थर की पूजा एक हल्की बात है, पर वास्तविक बात भूल जाते हैं